So, hello, dear student, once again welcome back to the session of electricity. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. तो बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे अर्थ के आजू बाजू या किसी भी मास के आसपास का एरिया जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की इफ़ेक्ट होती है उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं बच्चों. ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज के आजू बाजू का एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स की इफ़ेक्ट होती है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. चलिए हम इसे थोड़ा विजुअलाइज करते हैं. तो गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये एक चार्ज है और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो कि एक इंक्रीजिंग फॉर्म में आपको दिख रही है. फाइन. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी इंटेंसिटी हायर है और जैसे आप आगे जा रहे हो इसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है. तो एज डिस्टेंस इंक्रीजेस इंटेंसिटी डिक्रीजेस. ठीक है, तो हमें एक ग्रेडियंट का फॉर्म यहाँ पर दिख रहा है इंटेंसिटी जब हम देख रहे हैं तो चार्ज के पास में सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है और जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो चार्ज से जितना दूर जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फोर्स इंटेंसिटी कम होती जाती है. तो अगर आप कोई भी दो चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पुट कर रहे हो तो मैंने देखा आप देख सकते हो कि एक चार्ज जो है वो हमने यहाँ पर पुट किया जो आपके चार्ज के पास है और दूसरा जो चार्ज है वो हमने यहाँ पर पुट किया जो आपके चार्ज से थोड़ा दूर है. तो इसका डिस्टेंस हम कह देंगे R2, इसका डिस्टेंस हम कह देंगे चलिए R1 कह देते हैं, इसको हम R1 कह देते हैं. ठीक है, लेट अस टेक इट एज R1. फाइन. तो बच्चों R1 इज़ एक्चुअली लेस देन R2. तो आप देख सकते हो कि इसका जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस से कैसा है, कम. तो अगर मैं इन चार्जेस को छोड़ता हूँ तो आप ध्यान से देखना स्क्रीन पर क्या हो रहा है. एक जो चार्ज है वो बहुत ज़ोर से गया, जल्दी से गया, उसको ज़्यादा इंटेंसिटी का फोर्स फील हुआ है ना. वापस देखना चाहेंगे? चलिए तो हम वापस एक बार उसको देख लेते हैं. फाइन. ये हमने इंटेंसिटी देखी, राइट. और इसकी फ़ौरन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग ने ये चार्जेस देखे. ध्यान से देखो, एक बहुत जल्दी से गया और एक दूर से गया. फाइन. इसको एक और तरीके से बच्चों देखा जा सकता है. ये एक नेगेटिव चार्ज मैंने लिया हुआ है, ध्यान से देखना, एक नेगेटिव चार्ज है और ये मैंने एक सिस्टम बनाई हुई है जिसमें चार्ज के साथ एक स्प्रिंग अटैच है. तो अब स्प्रिंग को जितना ज़ोर से खींचेगा वो, ठीक है, तो स्प्रिंग आपको फोर्स दिखाएगी कि कितना ज़ोर से खींच रहा है. तो ये हमारे पास जो चार्ज है इसे हम कहेंगे यूनिट चार्ज. कैसा चार्ज है ये? दिस इज़ अ यूनिट चार्ज. और आपको पता ही है कि नेगेटिव जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पर देखो आप, अट्रैक्टिव फोर्स लगा है ना, बहुत ज़ोर का लगा. तो हमने मेजर किया कितना लगा, तो उसने बताया मुझे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है, अभी उसको ज़ोर से अट्रैक्ट करके रखा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा के रखा है. हमने एक यूनिट चार्ज लिया है, लेटेस्ट से मैंने 1 कूलम चार्ज लिया है. कितना लिया है? 1 कूलम चार्ज लिया है. तो 1 कूलम चार्ज के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर होगी आपकी 10 न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे मेजर किया जाता है बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे मेजर करना होता है कि कोई भी एक ऐसा चार्ज लेकर आओ जो आपको पता है, जिसे हम कहते हैं यूनिट चार्ज. लेटेस्ट से हमने 1 कूलम का चार्ज लिया, तो 1 कूलम का चार्ज हमने वहाँ पर रखा, उसको कितना ज़ोर से अट्रैक्ट कर रहा है वो आपको देखना है. और उस 1 कूलम चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है उसे ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. फाइन. अच्छा, अभी मैं थोड़ा दूर रख रहा हूँ एक और सिस्टम को. अब मैं इसको ऑन करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पर भी स्प्रिंग सिस्टम अटैच है. मैं इसको ऑन करूँगा तो क्या हो रहा है, ये बहुत स्लोली खींच रहा है. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ कितना लग रहा है, ओनली एंड ओनली 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है. तो यहाँ पर ये जो हमारा चार्ज है वो भी कैसा है? दिस इज़ ऑल्सो अ यूनिट चार्ज. तो बच्चों, यहाँ पर हमने एक सिस्टम बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए कि ये सिस्टम कितना ज़ोर से यूनिट चार्ज को खींचती है वो हम मेजर करते हैं. हम वो फोर्स मेजर करते हैं कि कितना ज़ोर से इस यूनिट चार्ज को खींचा जा रहा है. ठीक है, और उस यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ नथिंग बट फोर्स, बट यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, 1 चार्ज पर लगने वाला फोर्स. अगर आप यहाँ पे 2 चार्ज रख दोगे 1 कूलम के, तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन, है ना. उसको भी खींच रही है, उसको भी खींच रही है. फाइन. तो 20 न्यूटन पर 2 कूलम. तो हुआ क्या? 10 न्यूटन पर 1 कूलम. सेम बात हो गई. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज हमेशा यूनिट चार्ज के ऊपर डिफाइन की जाती है. तो बच्चों, अब हम आगे थोड़ा डूडलिंग पे बढ़ते हैं.
चलिए लेट अस सी इट कि हमारे पास एक चार्ज ऑलरेडी है, मान लो ये हमारा चार्ज है जिससे मैं कहता हूँ सोर्स चार्ज। ये हमारा सोर्स चार्ज है, इसकी फील्ड मुझे मेजर करनी है। लेट अस से दिस इज क्यू एंड हियर क्यू इज़ नथिंग बट इट्स अ सोर्स चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम मेजर करने वाले हैं। फाइन, और हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए एक छोटा सा चार्ज स्मॉल क्यू रखेंगे जिसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर स्मॉल क्यू क्या है बच्चों? इट्स अ टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए छोटा सा चार्ज रखा जाता है। कई बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए। तो बच्चों टेस्ट चार्ज जो है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होना चाहिए। तो टेस्ट चार्ज मस्ट बी अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, मतलब इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। आप जितना छोटा उस चार्ज को रख सको आप उतना छोटा उसे रखो, एज स्मॉल एज पॉसिबल। फाइन, इसलिए हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज वो होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने जब इस पर देखा तो इस पर कुछ ना कुछ क्या लग रहा था, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लग रहा था। तो वी हैव फेल्ट अ फोर्स। किस डायरेक्शन में हमने फोर्स फील किया? इस डायरेक्शन में फील किया, है ना। तो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज़ वी विल फाइंड आउट दिस फोर्स एंड फोर्स पर यूनिट चार्ज हम लेंगे। फोर्स और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो है इसे हम कहते हैं E एंड दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिससे मैं कह रहा था ना फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एक तरीके का फोर्स ही है बच्चों, लेकिन कैसा? 1 कूलम चार्ज, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। फाइन, तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। फाइन, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या होगा? m1 l1 t⁻⁻2 दैट इज़ फॉर फोर्स डिवाइडेड बाय a1 t1। तो यहाँ पर हमें मिलेगा m1 l1 t⁻⁻3 a⁻⁻1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। बच्चों एक और यूनिट आप लोग आगे पढ़ोगे जिसे कहते हैं वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, दिस इज एक्चुअली एन अल्टरनेट यूनिट which will definitely be used in the upcoming sessions, upcoming chapter। जो हमारा सेकेंड चैप्टर होगा उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम उसे, ठीक है। तो बच्चों ये जो बात थी, ये जो बात है एक्चुअली इट इज़ ऑल अबाउट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज हमने फाइंड किया। ये जो फार्मूला हमारा मिला वो किसके फॉर्म में आया बच्चों? ये दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज, दिस फार्मूला इज़ इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फार्मूला है, एक टेस्ट चार्ज के फॉर्म में आता है, दूसरा सोर्स चार्ज के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज देखेंगे कि फॉर्मूला हमें क्या मिलता है। लेट अस सी इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। तो यहाँ पर बच्चों जैसे फॉर्मूला के अंदर आपको जो चार्ज दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमें चार्ज दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? टेस्ट चार्ज दिख रहा है। इट्स नॉट अ सोर्स चार्ज, इट्स अ टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज होता तो कैपिटल क्यू होता, तो कैपिटल क्यू तो फार्मूला में कहीं भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल क्यू दिख रहा है। तो ऐसा कोई फार्मूला है जिसमें कैपिटल क्यू आता है या डिस्टेंस आता हो? तो जी हाँ, एक और फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का जहाँ पर डिस्टेंस और सोर्स चार्ज दोनों आते हैं। तो फार्मूला कौन सा है चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एज वी ऑल नो इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी जस्ट हमने फार्मूला देखा, F बाई स्मॉल क्यू होता है। और क्योंकि वी वर डिसाइडिंग कैपिटल क्यू से R डिस्टेंस दूर हमने एक टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू रखा था, ठीक है। और उस पर जो फोर्स लगा वो कितना होगा बताइए? अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ ये फोर्स कितना होगा? K अपॉन R² होगा, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? Q ऑलरेडी है इस फॉर्मूला से, है ना। तो ये Q विल बी कैंसल्ड आउट एंड फाइनली यू विल बी गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ KQ बाई R²। तो बच्चों यहाँ पर आप बहुत अच्छे से इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है? कूलम जैसा ही है सर, कूलम जैसा ही है तो, लेकिन डिफरेंस क्या है? इट इज़ ओनली हैविंग सिंगल चार्ज और ये सोर्स चार्ज अकेला है।
फाइन, ये खुद भी बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी हम लोग वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, चलिए मैं आपको वेक्टर फॉर्म भी बता देता हूँ कि वेक्टर फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली। सो लेट अस सी इट। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक ग्राफ दे दिया है और वहाँ पर एक सोर्स चार्ज ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे देंगे, ठीक है, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। और आपको ये कहेंगे कि अच्छा बच्चों इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालो, क्या आएगी, तो आपको इस पॉइंट पर निकालने का कहा है। लेट अस से दिस पॉइंट इज आर पी एंड इसको हम कहेंगे आर एक्स कह देते हैं या और कुछ नाम दे देते हैं, आर क्यू कह देते हैं, ठीक है। तो आर पी के भी कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे, है ना। इसको मैं कह देता हूँ एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। तो बच्चों यहाँ पर फ़र्क क्या होगा, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या देखा था कि कूलम के अंदर हम लोग क्या करते थे, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 कुछ ऐसा फाइंड करते थे। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कुछ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, माइंड माई वर्ड्स, फोकस फोकस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ चार्ज एट पॉइंट क्यू, है ना। तो क्योंकि आर पी है मतलब ये पॉइंट को हमने क्या कह दिया पी, ये आर क्यू है मतलब ये पॉइंट को हमने क्या कह दिया क्यू, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू। तो यहाँ पर बच्चों फ़र्क क्या होगा, सिर्फ चार्ज एक ही है, कौन सा, क्यू, अपॉन आर पी क्यू का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर आर पी क्यू। और इसको और अच्छे से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, यस वी कैन सिंप्लीफाई इट लेटर। कैसे, तो के क्यू अपॉन आर पी क्यू का स्क्वायर इनटू आर पी क्यू का वेक्टर अपॉन आर पी क्यू का मैग्नीट्यूड। सो गाइज वी विल बी गेटिंग के क्यू आर पी क्यू का वेक्टर अपॉन आर पी क्यू का क्यूब। तो क्या फ़र्क आया बच्चों यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पी ड्यू टू क्यू, ठीक है। मल्टीपल चार्जेस की वजह से भी आप फाइंड कर सकते हैं, यू कैन इवन एस्टिमेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको मल्टीपल चार्जेस दे रहा हूँ, एक है आपका लेटस से Q1, दूसरा है आपका यहाँ पर Q2, तीसरा है आपका यहाँ पर Q3, और हमें फाइंड करना है इस पॉइंट पर। लेटस से चलो सबको नाम दे देता हूँ मैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 4। तो बच्चों इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा आपका R1, इसका पोजीशन वेक्टर होगा आपका R3 एंड इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा आपका R2। और हमारा, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से आपको बता दूँ, ये जो फोर्थ पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर होगा आपका R4, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो सारे पोजीशन वेक्टर आ गए, R2, R3, R4 एंड R1, सारे पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास है। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3 चार्जेस है और चौथा जो है वो पॉइंट है। याद रखना फोर्स किसी चार्ज पे लगता था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर फाइंड करेंगे हम। फोर्स किसी चार्ज पर लगता था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी पॉइंट पर फाइंड करेंगे, ओके बच्चों। सो यहाँ पर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 4 E4 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 4 ड्यू टू 1 प्लस हमारा वही इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 4 ड्यू टू 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 4 ड्यू टू 3, एज ईजी एज दिस। फाइन, तो इसको क्या कहेंगे, के किसकी वजह से, चार्ज कौन सा है Q1 अपॉन R41 का क्यूब इनटू R41 का वेक्टर प्लस के Q2 R42 का वेक्टर अपॉन R42 का क्यूब प्लस, थोड़ा इसको साइड पे कर लूँ, राइट, प्लस के Q3 R43 का वेक्टर अपॉन R43 का क्यूब। और अब बाकी सारी चीज़ें तो आपको फाइंड करनी आती है, बहुत अच्छे से हम लोग ने सीखी है ना। तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग ने क्या देखा बच्चों, हम लोग ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ नथिंग बट फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो मैं यहाँ पर ये भी आपको लिख देता हूँ, उसका डेफिनेशन भी बता देता हूँ। इट्स नथिंग बट
फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, वैसे इंटेंसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है बच्चों? ये वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन बच्चों फाइंड करने के लिए, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए, लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करेंगे। अब आप लोग कहोगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चिड़िया का नाम है? क्या सही में कोई लाइंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई लाइन नहीं होती, वो इमेजिनरी होती है। फाइन। तो हम लोग ने क्या किया कि हमें ये पता था कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी आपको थोड़ा बताता चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक लाइन ऑफ फोर्स बताने के लिए, इट्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बच्चों? इट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। और ये एकदम फिक्टिशियस है, इट्स टोटली फिक्टिशियस। ठीक है, काल्पनिक कहते हैं ना हम उसे, इट्स फिक्टिशियस। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वाकई में ऐसी कोई लाइन नहीं होती है ना, ऐसी कोई लाइन नहीं होती। एंड जस्ट इन लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन बताया, दैट्स इट। ठीक है, लेट अस से ये हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, अब व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं इसकी फील्ड लाइंस बना रहा हूँ। मैं इसकी फील्ड लाइंस यहाँ भी बना रहा हूँ, और एक और फील्ड लाइंस बना रहा हूँ तो ऐसी होगी। ठीक है, तो बच्चों ये जो चार्ज आपको दिख रहा है, दिस इज़ अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव चार्ज। सर आपको कैसे पता चला? तो बेटा जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस जो होती है वो हमेशा इनवर्ड होती है। नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस कैसी होती है? दे आर ऑलवेज इनवर्ड, राइट। तो दिस इज टूवर्ड्स चार्ज, क्या कहेंगे हम इसे? इट्स अ टूवर्ड्स चार्ज होती है या इनवर्ड होती है। फाइन। और वैसे ही पॉजिटिव की जो होती है वो आउटवर्ड होती है, इट्स अवे फ्रॉम चार्ज। अभी बच्चों फील्ड लाइंस काफ़ी सारी चीज़ें आपको कह जाती है। फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम और ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। लेट अस डिस्कस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, 10 मिनट में हो जाएगा, बहुत ही आसान है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड towards the negative charge. Is it always starts from positive charge and ends at या terminate at negative charge. तो अगर मैं पिक्टोरियली बताऊं तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर एंड होती है। स्टार्टिंग हमेशा पॉजिटिव से होगा, एंडिंग हमेशा नेगेटिव पे होगा। सेकेंड पॉइंट है बच्चों कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैं कह रहा था ना, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस कब किया? जब डायरेक्शन की बात आई कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? आप तो कह रहे हो वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो चलिए अब डायरेक्शन की बात हम सेकेंड पॉइंट में करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कवि? क्या कह रहे हैं कवि? कह रहे हैं टेंजेंट ड्रॉन at any point on electric field lines, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
direction of electric field vector at that point. चलिए मैं आपको इसको बताऊं कैसे करना है. देखो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि सपोज आपके पास एक सिस्टम है, हम ये ऊपर वाली सिस्टम ही ले लेते हैं. फाइन, ये हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं. लेट अस कॉपी इट, लेट अस पेस्ट इट. फाइन, अभी मुझे बच्चों यहाँ पर इसकी डायरेक्शन देनी है, ठीक है. तो इसकी डायरेक्शन लेट अस से मैं इस फील्ड लाइंस पर डायरेक्शन देने वाला हूँ. तो मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट ड्रॉ टेंजेंट. जैसे मुझे इस पॉइंट पर देनी है तो मैं इस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा. टेंजेंट की दो डायरेक्शन होगी, वो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. जैसे टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. फाइन, तो यहाँ पर टेंजेंट की जो डायरेक्शन है कट हो रही है लाइन. टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो मेरी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है. यहाँ भी देखो टेंजेंट की जो डायरेक्शन है फील्ड लाइन की डायरेक्शन है. टेंजेंट की जो डायरेक्शन है फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है. टेंजेंट की जो डायरेक्शन है फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है. टेंजेंट की जो डायरेक्शन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है ना. तो हर कोई जगह पर आप बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दे सकते हो कि यहाँ पर कहाँ होगी, यहाँ पर कहाँ होगी, यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ पर इस पॉइंट पर कौन सी डायरेक्शन है, इस पॉइंट. क्योंकि हम ज्योमेट्री का रूल जानते हैं कि बच्चों टेंजेंट से एक ही लाइन पास हो सकती है. टेंजेंट एक ऐसी पॉइंट है जहाँ से सिर्फ एक ही लाइन पास होती है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन पास होती है. तो यहाँ से टेंजेंट आ गया, यहाँ से ये टेंजेंट आ गया, ये टेंजेंट आ गया, दिस इज़ अ टेंजेंट, दिस इज़ अ टेंजेंट, दिस इज़ अ टेंजेंट. फाइन, तो कुछ नहीं करना. अगर उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है तो टेंजेंट ड्रॉ करो. और वापस एक बात मैं कह रहा हूँ कि हर एक पॉइंट पर सिंगल टेंजेंट ही होता है, कभी दो टेंजेंट नहीं हो सकते. और इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए मैं तीसरी बात बताने जा रहा हूँ आपको. तीसरा पॉइंट, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नो फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे को. अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, चलिए देखते हैं. टू फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है. ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है. तो आपकी नोट्स बनाने की टेंशन नहीं, आप सिर्फ वीडियो देखो, आराम से नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है. फिर आराम से बैठ कर लिख सकते हो. सो टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. इफ दे डू सो, then there will be two tangents at an intersecting point, which is impossible, which is impossible. पॉसिबल ही नहीं है कि एक पॉइंट पर दो टेंजेंट हो, ठीक है. तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी. अगर ये दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट होती है तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पर दो टेंजेंट हो सकते. एक कहेगा मैं यहाँ होऊंगा, एक कहेगा चल भाई ये डायरेक्शन लेते हैं. लेकिन भाई मैंने तेरे को पहले ही कहा है क्या, कभी नहीं होगी. इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस कभी नहीं हो सकती, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती. इलेक्ट्रिक फील्ड कंफ्यूज हो जाएगी, सर जाऊँ काम. तो आप ये सोचोगे कि सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दो फील्ड लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं हो सकती. अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लूँ और ये पॉजिटिव चार्ज लूँ तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे आउटवर्ड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड है, इसकी भी आउटवर्ड है, इसकी भी आउटवर्ड है, ऐसे, ठीक है सर, इसकी भी आउटवर्ड है, ऐसे 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 ऐसे. तो क्या ये इंटरसेक्ट नहीं होगी? हाँ, इंटरसेक्ट नहीं होगी, नहीं होगी कभी भी. अब कभी भी अगर दो चार्जेस को ऐसे सामने लेके आते हैं ना एक दूसरे के पास, तो उनकी जो फील्ड लाइंस है ना वो ऐसे मुड़नी स्टार्ट होती है, राइट, ऐसे मुड़ेगी. आप ताकत लगाओगे उतनी मुड़ेगी वो, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी. आपको ताकत लगानी पड़ेगी प्लस, राइट, क्रॉस कराने के लिए, लेकिन नहीं होगी कभी भी, वो टर्न ले लेगी. तो बच्चों यहाँ पर मैं इसे अगर प्रॉपरली ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा कन्फिगुरेशन बनता है जब दो फील्ड लाइंस या दो सेम चार्जेस आते हैं. तो देखो कुछ ऐसा कन्फिगुरेशन बनता है. ऐसा होता है. इवन दो नेगेटिव चार्जेस आएंगे बच्चों तो भी सेम कन्फिगुरेशन बनेगा, है ना. तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव आएंगे तो ऐसा होता है. हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे तो मर्ज हो जाती है,
जो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे तो क्या होगी, मर्ज हो जाएगी, फील्ड लाइन जैसे आ जाएगी, पॉजिटिव से आएगी नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव आया तो ऐसे, नेगेटिव नेगेटिव आया तो ऐसे मोड़ेगी, आपको ताकत लगानी पड़ेगी। फाइन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अच्छा, दूसरी बात कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो उसकी जो फील्ड लाइन्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना बच्चों, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बहुत ज़्यादा आएंगे। तो फोर्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल टू ईच अदर। अगर मैं बच्चों यहाँ पर बात करूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो वो सर कैसी दिखेगी, तो वो ऐसी कुछ दिखेगी आपको। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसी है ये, एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस भी है ना, और पैरेलल भी है ना। तो आप देख सकते हो इनका डिस्टेंस कैसा है, सेम है, इक्वी डिस्टेंस हो गई, एंड पैरेलल तो दिख ही रहा है, पैरेलल है। फाइन। अच्छा बच्चों, पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। किसका, लेकिन मोनोपोल, एक चार्ज का, सिंगल चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। क्लोज लूप बनाना हो तो दो चार्ज होने चाहिए तो क्लोज लूप बनता है ना, लेकिन वो भी पूरा कंटिन्यूस क्लोज लूप नहीं बनता। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, उसको ध्यान से पढ़ना, देखना भी। फाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सिंगल चार्ज, या हम कहेंगे इसको पॉइंट चार्ज, थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे हम, ऑफ अ पॉइंट चार्ज कैन नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। कभी भी वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगा। फाइन। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी फील्ड लाइंस कभी भी ऐसे नहीं होगी, है ना। वो फील्ड लाइंस कैसी होगी पता है, पॉजिटिव की जो फील्ड लाइंस होती है ना, वो ऐसी होगी और जाती ही जाएगी। पता है इसकी रेंज जो होती है वो इन्फिनिटी तक होती है, इन्फिनिटी तक जाती रहती है। फाइन, उसकी रेंज इन्फिनिटी होती है। द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is infinity. ओके गाइस, गॉट इट। तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ। फाइन, काम की चीज़ है, पूछ सकते हैं कभी कभी ये लोग क्या करते हैं पता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। चलिए, नाउ सिक्स्थ पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट भी, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस होती है। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through unit area gives intensity of electric field। मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नंबर ऑफ लाइंस देखकर भी बता सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा कंप्लीट भी करता हूँ। मोर द लाइन्स ग्रेटर द इंटेंसिटी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, लेट अस से दिस इज वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कन्फिगुरेशन। ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कन्फिगुरेशन। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक एरिया लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, ये एरिया को मैं यहाँ भी रख रहा हूँ और ये एरिया को मैं यहाँ भी रख रहा हूँ। तो आप काउंट करो कि यहाँ से कितनी फील्ड लाइंस जा रही है और यहाँ से कितनी फील्ड लाइंस जा रही है। तो अगर बच्चों हम लोग काउंट करेंगे ना, तो यहाँ से आपकी फील्ड लाइंस जो सिर्फ 2 जा रही है और यहाँ से कितनी जा रही है, 1 2 3 4 5 पास हो रही है। तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर, मेरे एरिया के अंदर, एरिया सेम रखा है हमने,
तो उसी एरिया में से जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस जाएगी उतनी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स थे, चलो एक एक करके हम लोग रिकॉल करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलना। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट्स और स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट ऑलवेज एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज। सेकेंड पॉइंट क्या था? डायरेक्शन वाला पॉइंट था कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। फिर दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसा होगा तो क्या होगा? दो टेंजेंट बनेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी फील्ड लाइंस पैरेलल होती है और एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट पे होती है। फिफ्थ पॉइंट क्या था? सिंगल पॉइंट के जो चार्ज होता है या पॉइंट चार्ज जो होता है वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है, वो इन्फिनिटी तक सीधा सीधा जाएगा। और बच्चों लास्ट पॉइंट क्या था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर आप देखते हो तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा है उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी अगर आप एरिया सेम रखते हो तो। Got my point everyone guys? Okay, thank you so much for watching this. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Keep learning.